नमस्कार। आप देख रहे हैं शगुन टीवी और आज जो मैं बात करने वाला हूं, जो मेरा आज का विषय है, बहुत ही सुंदर विषय है। क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूं आपकी कुंडली में आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनका सहयोग कितना है, कैसा है और उसे कैसे देखते हैं। क्योंकि शास्त्रों में बड़े भाई को पिता के तुल्य बताया गया है। तो क्या आपके लिए आपके बड़े भाई से कैसी बनती है, वो आपके लिए कितने लाभ के कारक हैं, वो आज हम इस कुंडली में बात करेंगे। तो अगर आपकी कुंडली, मैंने यहां से स्टार्ट की, मेष मैंने आपकी कुंडली बनाई है, एक मैंने यहां लिखा, तो इसका अर्थ हो गया मेष। मेष लग्न की आपकी कुंडली हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही। ये मैंने एक रेफरेंस की कुंडली बनाई है, आप इसे रेफरेंस की ही तरह समझे। 11th हाउस से हम लोग बड़े भाइयों का प्रेम, सहयोग सब 11th हाउस से देखते हैं। अगर आपका 11th हाउस जो लाभ का घर है वो आपका बहुत अच्छा है, इसमें बड़े भाई बहन, मित्र और सहयोग का माना जाता है। तो यहां पर अगर स्थिति मजबूत स्थिति में, अगर आपके शुभ ग्रह मजबूत स्थिति में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे मान के चलते हैं यहां पर शुक्र ग्रह हो तो बड़ा मजबूत स्थिति में अगर शुक्र है तो आपको बड़े भाई का प्यार, सहयोग दोनों प्राप्त होने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी स्थिति ये होती है। दूसरा, यहाँ पर आपके जो राशि का स्वामी है वो यहाँ पर अगर है, जैसे मैंने मेष लिखा, मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल देव होते हैं। 1 और 8 इन दोनों के स्वामी मंगल देव होते हैं। तो इनका राशि जो स्वामी है वो अगर आपके 11th हाउस में है तो आपको बड़े भाइयों का प्रेम, सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो अब मैं इसकी थोड़ी सी सविस्तार विवेचना करता हूं। ये तो मैंने एक रेफरेंस, हल्का सा ओवरव्यू दिया, क्योंकि पूरी कुंडली में जब हम सविस्तार बात करेंगे तो कब कब आपको बड़े भाई का, सहयोगियों का, बड़ी बहन का प्रेम मिलने वाला है। और ना सिर्फ बड़े भाइयों का, बल्कि हम लोग जो दूसरे भाई हैं, कजन्स हैं या छोटे भाई हैं, उनका लगाव भी यहां से देखेंगे। क्योंकि जब हम भावम भवेत की बात करते हैं तो उसका परिणाम कब शुभ होता है, यानी तीसरे से तीसरे भाव को देखना, 11वें से 11वें भाव को देखना, वो क्या प्रभाव डालता है, वो ये भी फर्क पड़ता है। भावम भवेत का मतलब हो गया, हम 11वें भाव की मैं बात कर रहा हूं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां, ये जो भाव है ये कैसा है। वैसे तो लग्नेश के हिसाब से देखेंगे तो ये 9वां घर हुआ। 9वां घर हमेशा पिता का है, धर्म, कर्म, अध्यात्म का है। लेकिन अगर मैं भाइयों की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि बड़े भाई को मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, बड़े भाई को शास्त्रों में पिता के तुल्य ही कहा गया है। तो ये स्थिति यहां पर हम देखते हैं, अगर ये अच्छे घर की है तो आपकी जो बड़े भाइयों से बहुत बनती है, बहुत अच्छी रहती है और उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होता है। छोटे भाइयों की बात करता हूं तो थर्ड से थर्ड, तो यहां से थर्ड से थर्ड का मतलब हो गया 1 2 3। इस हाउस में अगर कोई अच्छा प्लेनेट है जो यहां है, उसके हिसाब से अच्छा प्लेनेट है, तो आपकी छोटे भाइयों से बहुत अच्छी बनेगी, बड़े भाइयों से, परिवार में, कुटुंब में पूरा बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब मैं इसकी थोड़ी सविस्तार विवेचना कर देता हूं। यानी 11th हाउस का स्वामी अगर उच्च में हो, त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों में हो या आपकी स्वयं की राशि में हो, 4 मैंने इसके कंस्टेंट बताए आपको। यदि वो उच्च में हो, उच्च की राशियां तो होती हैं, जैसे मैं कहूं उच्च का मतलब क्या हो गया, नीच का मतलब क्या हो गया, मैं एक के हिसाब से बता देता हूं। सूर्य यहां उच्च के होते हैं, गुरु यहां उच्च के होते हैं, ऐसे। ये पुराना एक चैप्टर है, कौन सी राशि का स्वामी कब उच्च में होता है, वो आप अगर खंगालेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। यहाँ शनि होते हैं, तो ये सब है, उच्च के हैं। तो अब ये अगर उच्च की राशि का स्वामी अगर आपके लाभ भाव में उच्च होकर आ जाता है, यहां पर मान के चलते हैं ये कंडीशन बन जाती है। शुभ ग्रहों की दृष्टि इस पर पड़ती है, क्योंकि दृष्टि भी काम करती है। दृष्टि जैसे हमेशा आप बात करते हैं, तो अभी थोड़े दिनों पहले ही मैंने एक चैप्टर किया था जिसमें बताया था कि बृहस्पति का गोचर होने वाला है और वो अपनी उच्च की राशि में जाएंगे, जहां वो देखेंगे। जो दृष्टि की बात की थी मैंने, तो उनकी होती है 5 7 और 9 बृहस्पति की, ऐसे सबकी 3 7 और 10 शनि की होती हैं। तो ये जो दृष्टियां होती हैं, अगर वो शुभ ग्रह की शुभ घर पे जाती हैं तो वो लाभ प्रदान करती हैं। जब हम लाभ की बात करते हैं, अगर उनकी लाभ की दृष्टि अगर किसी की भी यहां पड़ रही है तो लाभ आपको बड़े भाई से भी प्राप्त होगा। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा नेगेटिव में चल देता हूं कि भाई आपको नुकसान कब होगा, कब आपके संबंधों में दरार हो सकती है, कब दो भाइयों में नहीं बनेगी। जब ये 11वें भाव की ही मैं बात कर रहा हूं, जब ये नीच में हो, नीच की स्थिति में हो, एक तो ये हो गया, और दूसरा ये पीड़ित हो, और तीसरा इस पर किसका साया हो, राहु केतु और शनि का साया हो। यहां पर तीनों चीजें हैं। यहां राहु केतु और शनि अगर यहां आ गए तो आपकी बड़े भाइयों में मन मुटाव हो जाता है।
यहाँ पर मन मुटाव की स्थिति बनती है यहाँ से। चलिए जी, ये आपके लिए नेगेटिव साइन हो गया। पॉजिटिव साइन मैंने बताए 2 3, अब मैं नेगेटिव साइन बता दिया आपको। अब मैं बात करता हूँ गुरु। अब गुरु की स्थिति क्या देखेंगे? परिवार में गुरु को मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। गुरु मजबूत होने से बड़े भाइयों का संरक्षण प्राप्त होता है। अगर यहाँ गुरुदेव आ गए तो आपकी बड़े भाइयों से सहयोग, प्रेम, मोहब्बत सब बढ़ेगी। ना सिर्फ बड़े भाइयों को जो आपके सगे हैं उनसे नहीं, बल्कि जो कुल कुटुंब में भी बड़े हैं, जिनको आप जैसे कहते हैं ना गांव में तो हम बड़े पिताजी कहते हैं, जो उनके बड़े पिताजी के जो बच्चे हैं जो आपसे बड़े हुए कुल कुनबे के, तो उनसे भी आपकी यहाँ बहुत बनेगी। तो ये तीनों स्थितियां हो गई। अब चौथे बात की मैं बात करता हूं। अगर 11वें भाव में केतु है तो उसका प्रभाव पड़ता है। जैसा केतु, राहु और केतु की मैं बात कर रहा था। और अगर 11वें भाव का स्वामी, यहाँ 11वें भाव का कोई भी एक स्वामी जो आपको लगे, वैसे अभी मैं 11 लिखता हूं, तो 11वीं कुंडली के हिसाब से यहाँ 11वें भाव का स्वामी शनि होते हैं। अगर शनि त्रिक में भी हैं, यानी 6, 8 और 12 में हैं, तो भी वो आपको परेशान करेंगे। अगर मैं इसी कुंडली को रेफरेंस को लेकर चलता हूं, यहाँ पर 11 लिखा है, अगर यहाँ पर शनि है तो शनि यहाँ पर नुकसान करेंगे। ना सिर्फ यहाँ नुकसान करेंगे, बल्कि अगर शनि 6ठे भाव में है तो, 8वें भाव में है तो, और 12वें भाव में है तो, ये तीनों फॉर्म में शनि यहाँ पर नुकसान करेंगे। दोनों भाइयों के बीच में मनमुटाव करेंगे। ये कमी के संकेत हैं सारे। मंगल और शनि का कठोर प्रभाव, शनि मैंने यहां बताया, मंगल और शनि का कठोर प्रभाव भी आपके रिश्तों में दूरी ला सकता है, मतभेद ला सकता है। चलिए अब मैं थोड़ा सा जो छोटे भाइयों की मैं बात कर रहा था, दूसरे पारिवारिक सदस्यों की मैं बात कर रहा था, वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहनों को देखते हैं। भ्राता भाव है ये भ्राता भाव है, ये छोटे भाई बहनों का, छोटी यात्राओं का भाव है। यहाँ पर पूरे सिबलिंग रिलेशनशिप को देखा जाता है। अगर यहाँ बहुत अच्छे घर हैं, यहाँ की जो प्लैनेट की पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, तो आपके हिसाब से आपके परिवार में छोटे भाई बहन है उनकी बहुत अच्छी बनेगी, सिबलिंग्स में बहुत अच्छी बनेगी। एक ही थाली में खाने वाले होंगे। कहते हैं ना यार, बच्चों में बहुत अच्छी बनती है, हमारे दोनों भाइयों में बहुत अच्छी बनती है, हम लोग साथ डिनर साथ करते हैं। वो जो डिनर साथ करते हैं वो यहाँ से देखा जाता है, थर्ड हाउस से देखा जाता है। यहाँ दोनों अगर मित्र ग्रह बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छा फायदा होगा। तो शुभ मिलने के सहयोग भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। 11वें भाव में गुरु और शुक्र और बुध, ये तीनों शुभ के संकेत हैं। और 11वें भाव का जो स्वामी है, 11वें भाव का जो भी स्वामी है आपकी कुंडली के हिसाब से, अगर वो 9वें और 10वें भाव में है तो भी आपको अच्छा फल देगा। लग्नेश यानी इसमें और 11वें में, इन दोनों में अच्छा संबंध है तो भी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि देखा यहीं से जाता है। लग्नेश इस समय कौन है और उसका इन दोनों में, 1 में और 11 में क्या संबंध है, क्या इनकी रिलेशनशिप अच्छी है प्लैनेट के हिसाब से, तो आपके दोनों भाइयों में बहुत अच्छी बनेगी। तो मुझे लगता है सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। कुछ और बचता है तो आप मुझे कमेंट करके या दूसरे तरीकों से आपसे मुझसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। आप अपना नाम के साथ साथ आपकी डिटेल्स, बर्थ डिटेल्स, जिसमें कहाँ रहते हैं, वहां के साथ साथ कब हुए थे और कितने बजे हुए थे, ये चारों डिटेल्स आप मुझे शेयर करें और कमेंट में अपना सवाल मुझसे पूछें, तो मैं आपको उसका जवाब अगले वीडियो में दूंगा। क्योंकि मैंने अब एक नई सीरीज चालू कर दी है, सवाल आपके जवाब हमारे, वो अब मैं आपको आरंभ करने वाला हूं जल्दी, जिसमें मैंने कुछ कुंडलियों की विवेचना कर दी है। ऐसे ही सवाल आए थे। बेसिकली इन चैप्टर्स को लेने का मेरा उद्देश्य यही था, जिसमें उन्होंने मुझे ये पूछा था कि मेरे विवाह में देरी हो रही है, मैं कब मेरा विवाह होगा, मेरा विवाह मतलब अंतरजातीय होगा क्या, या मेरे कल कैसे होगा मेरा विवाह, प्रेम विवाह है या दूसरा विवाह है। तो इसलिए मैंने वो चैप्टर बनाया था, पिछले वाला चैप्टर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ये मैंने विवाह ऐसा इसलिए डाला था कि भाई उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में मन मुटाव होता है, हमारे भाइयों में नहीं बनती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो कारण भी बताए, संबंध भी बताए, ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि आप अब मुझे लगता है ज्योतिष में विश्वास करने लगे हैं। तो ये है, कुछ उपाय भी होते हैं, तो आप अगर वो उपाय भी करेंगे एक दूसरे के, बेसिकली ना इसका उपाय सबसे अच्छा ये होता है कि एक दूसरे से प्रेम करना सीखो, एक दूसरे को सुनाना नहीं, सुनना सीखो। मतलब हमें ना लगता है कि अरे तो मेरा भाई, में से कुछ भी कह दूं, ऐसा नहीं है। ये मेरा छोटा है, मैं से कुछ भी कह दूं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उसको ज्यादा टाइम देना होगा, उससे ज्यादा बात करनी होगी और उसको ज्यादा सुनना होगा। सुनाना नहीं है, उससे सुनना है, आपके संबंध मधुर होंगे। उपहार का एक इसमें बहुत अच्छा रोल हो सकता है। जो उसको पसंद है, भाई को, जिसमें भी परिवार में आपकी बनती नहीं है, उससे उसको जो पसंद है उसका उपहार अगर आप उसे देते हैं तो आपके रिश्ते मधुर होंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है।
रिश्तों में अगर आपको बचना है, रिश्तों को आपको सुंदर बनाना है, मजबूत बनाना है, तो आपको सुनाना नहीं है, दूसरे की सुनना है। तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे, क्योंकि कुछ समय बाद वो भी आपकी सुनने लगेगा। एक टाइम बाद तो ऐसा आएगा ना कि आप वो बस आपको सुना के खत्म, एंड आप फिर अच्छे रिलेशन की तरफ बढ़ेंगे। अब मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ों को कवर कर दिया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।